ये कहानी बच्चों के लिए हरगिज मुनासिब नहीं। ये एक सच्ची कहानी है। मेरी नई नई शादी हुई थी। मेरे ससुराल में मेरे शौहर और एक देवर के अलावा कोई नहीं था। मैं ज्यादातर घर में अकेली ही रहती थी। घर छोटा था, इसलिए काम भी ज्यादा नहीं होता था। थोड़ा सा खाना पकाना और घर की सफाई करना होती थी। बाकी वक्त मैं आराम कर लेती थी। मेरे शौहर सुबह काम पर चले जाते और शाम गए वापस आते। शादी के बाद ही मुझे अपने शौहर का रवैया अजीब सा लगने लगा था। उन्होंने कभी मुझे हाथ तक नहीं लगाया था। जब मैंने इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि किसी पीर बाबा ने मना किया है कि अगर वो अपनी बीवी के करीब गए तो हम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझे अपने शौहर पर यकीन था, इसलिए मैं खामोश हो गई। दिल में सवालात जरूर थे, मगर मैंने कभी उनसे दोबारा पूछने की हिम्मत न की। अकेले में बस सोचती रहती और उलझती चली जाती। मेरे शौहर का एक भाई था, मगर मैंने उसे कभी नहीं देखा था। शौहर कहते थे कि वो खेतों में रहता है और फसल की रखवाली करता है। अचानक एक दिन एक अजनबी शख्स हमारे घर आया और मुझसे खैरियत पूछी। बाद में उसने बताया कि वो मेरा देवर है। उस दिन के बाद वो रोज आने लगा, खास तौर पर उस वक्त जब मेरे शौहर घर पर नहीं होते थे। वो अक्सर माल्टे लेकर आता और मुझे बड़े प्यार से खिलाता। अजीब बात ये थी कि वो खुद कभी माल्टा नहीं खाता था। जब भी मैं माल्टे खाती, मुझे शदीद नींद आ जाती और मैं बेहोश सी हो जाती। कुछ अरसे बाद मेरे जिस्म में दर्द रहने लगा, कमजोरी और चक्कर आने लगे। मुझे शक होने लगा कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, मगर मैं किसी से कुछ कह नहीं सकती थी। मेरे शौहर जब माल्टों के छिलके देखते तो मेरे कदमों में बैठकर रोने लगते, मगर कभी वजह नहीं बताते थे। ये सब बातें मेरे दिल में खौफ और शक पैदा कर रही थी। वक्त गुजरने के साथ मुझे मालूम हुआ कि मैं हामिला हूँ। ये सुनकर मेरे शौहर ने गुस्से में मुझे तलाक दे दी। फिर कुछ देर बाद वापस आकर कहने लगे कि मैं हलाला के लिए उसके भाई से निकाह कर लूँ, उसके बाद वो मुझसे दोबारा शादी कर लेगा। मजबूरी और बेबसी में मैं मान गई। निकाह के बाद उस शख्स ने मुझे बताया कि वो मेरे शौहर का भाई नहीं है। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। बाद में उसने सच बताया कि मेरे शौहर ने उसकी बहन के साथ ज्यादती की थी और वो बदला लेना चाहता था। इसीलिए उसने पीर बाबा के जरिए ये सब मंसूबा बनाया। माल्टू में दवाई मिलाकर मुझे बेहोश किया जाता था और मेरे साथ जुल्म किया जाता रहा। जब सच सामने आया तो बहुत देर हो चुकी थी। मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। मेरे यहाँ एक बेटी पैदा हुई। बेटी की वजह से मैंने सब कुछ बर्दाश्त करने का फैसला किया। वक्त के साथ हालात कुछ बेहतर हो गए। वो शख्स अपने गुनाहों पर शर्मिंदा था और मुझसे माफ़ी मांगता रहता था। बाद में मालूम हुआ कि मेरा पहला शौहर एक हादसे में मर गया। शायद ये उसके गुनाहों की सज़ा थी। अब मैं अपनी बेटी के साथ एक नई ज़िंदगी गुजार रही हूँ। आगे क्या होगा ये अल्लाह ही बेहतर जानता है।